जय गुरुदेव मित्रों, मैं ब्रह्मचारी सूर्यानंद दास आज मैं ब्रह्मलीन संत महात्मा राम प्रसाद दास जी के बारे में बात करने वाला हूँ। आज दिनांक 27/12/2024 आज सुबह में ही ब्रह्म मुहूर्त में ही ये अपना शरीर त्याग कर दिए। राम प्रसाद दास जी महाराज लगभग 45 दिनों से जल पीकर रहते थे। उनको अपने अंतःकरण से यह आभास हो गया था महाराज जी अब हमें बहुत दिनों तक नहीं रहना है, अब हमारा समय काफ़ी करीब आ चुका है, अब मैं जाने की स्थिति में हूँ। मैं इनकी सेवा में जो यहाँ पे रहने वाले बच्चे थे जो रह के अपना विद्या अध्ययन करते हैं और सेवा में भी रहते हैं, उन लोगों को मैं चिताया बताया था कि महाराज जी का हमेशा ख्याल रखना है, देखना है, इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो फिर इन्हें देते रहना है। मैं जब अन्न नहीं खा रहे थे तब मैं सोचा कि महाराज जी को दूध और हॉर्लिक्स दिया जाए। 2-3 बार लिए, फिर बोले नहीं ये भी नहीं चाहिए प्रभु जी, अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और मेरा दिन काफ़ी करीब आ चुका है। तो मैंने बोला जो आपकी इच्छा हो आप वो करिए। तब से लेकर अब तक यानी कि 45 दिनों तक शरीर में रहे केवल जल पीते थे या थोड़ा बहुत कभी काढ़ा ले लेते थे। 26 तारीख को ही शाम को नहीं दोपहर का समय था, बच्चा जब उनको पानी देने गया तो फिर थोड़ा पानी लिए और इशारों में बात की है कि नहीं अब बोला नहीं जा रहा। तब तक मैं समझ गया कि नहीं महाराज जी अब बहुत देर दिन नहीं रहने वाले। फिर अब जो आज यानी 27 तारीख को 27/12/2024 को महाराज जी सुबह में ब्रह्मलीन हो गए, जिनकी पार्थिव शरीर को गंगा मैया के किनारे लेकर जाया जा रहा है। कीर्तन भजन के साथ भक्त लोग मिलकर कीर्तन भजन गा रहे हैं। उनकी अंतिम विदाई कर रहे हैं, पूरे धूमधाम से कर रहे हैं। श्रद्धा भी है, प्रेम भी है, भाव भी है। इस संसार से, इस काम क्रोध लोभ मोह माया से भरी हुई दुनिया को छोड़ के जाने की खुशी भी है लोगों के अंदर। भले ही लोग इस संसार से जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन सत्य तो ये है कि फिर इस संसार से जितना जल्दी हो सके अपने अधूरे कार्यों को पूरा करके चला जाए व्यक्ति, वही बड़ी बहुत सौभाग्य की बात है और वही व्यक्ति सौभाग्यशाली भी है। क्योंकि यहाँ के बारे में वही जान पाएगा जो यहाँ आकर इस दुनिया में अपने आप को पूरी तरह से घुल मिलकर सुख दुख का जब अनुभव लेता है तो पूरी तरीके से उसे पता चल जाता है कि क्या है इस दुनिया में। ठीक राम प्रसाद दास जी बताते थे अपने जीवन का अनुभव। इस दुनिया में किसी का कहीं कोई कुछ है नहीं, सब मतलब का यार है। इसीलिए इस दुनिया से बहुत ज़्यादा चिपकाव लगाव नहीं रखना चाहिए।
और इस संसार में बहुत लोगों को खुश करने का प्रयास भी नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है कि यहाँ किसी को खुश नहीं रखा जा सकता। यदि कोई खुश भी हो जाए तो ये तो आप अपने दिलो दिमाग में बैठा लें कि ये व्यक्ति बहुत दिनों तक खुश नहीं रहने वाला है। इसलिए नहीं रहने वाला है क्योंकि यहाँ किसी को कुछ दिया ही नहीं जा सकता है। यदि कुछ दिया जा सकता है तो वो क्या चीज़ है? थोड़ी देर के लिए खुशी, थोड़ी देर के लिए आनंद। जब तक स्वयं से यदि कोई चीज़ और विषय वस्तु का यदि स्वयं में उसका विशेष हम उत्पत्ति नहीं करेंगे तो दूसरों को देने से फिर वो टिकने वाला है नहीं। इसीलिए बहुत प्रयास भी नहीं करना है लोगों को सुख शांति आनंद देने का। और थोड़ा बहुत किसी से मिल भी जाए तो फिर इतना तो ध्यान रखे भैया कि वो उसका सुख शांति और आनंद है, आपका नहीं है। यदि सच में यदि आप हमेशा हमेशा के लिए सुख शांति और आनंद की प्राप्ति चाहते हैं तो स्वयं में उत्पन्न करना पड़ेगा। जब तक आपकी स्वयं की सुख शांति आनंद नहीं होगा तो फिर दूसरे से मिली हुई सुख शांति आनंद बहुत देर दिन तक नहीं ठहरने वाला है। ये हमारे ब्रह्मलीन राम प्रसाद दास जी का अनुभव था, जो कभी कोई नहीं रहता था, एकांत शांत हम लोग रहते थे तो वो हमसे बातें इस तरह से किया करते थे। मैं भी उसमें उनकी बातों को सुनकर सपोर्ट करते थे। कहते थे कि नहीं महाराज जी, जो आप बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो हमेशा कहते थे कि देखिएगा प्रभु जी, इस दुनिया वालों से सावधान रहिएगा, यहाँ किसी का कोई है नहीं। तो मैं उनसे बोलता था महाराज जी हाँ, मैं इन सब चीज़ों को जानता हूँ और एक बुजुर्ग संत हैं आप, और आप खुद अपने मुखार बिंदु से कह रहे हैं तो मैं ज़रूर इसका फॉलो करूँगा और याद भी रखूँगा कि आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। क्योंकि ये दुनिया की सच्चाई लगभग गुरु कृपा से तो पता चल ही गया है। तभी तो सब कुछ रिश्ता नातों अपना पराया को भूल के एक सतगुरु का मैं शरण लिया हूँ। मैं तभी लिया हूँ जब कुछ एहसास हुआ है, तभी मैं लिया हूँ। और इस दुनिया से बहुत लगाव नहीं है, चिपकाव नहीं है। इस दुनिया में कुछ इस तरह का दिखाई भी पड़ता है, क्षण मात्र के लिए वो इस तरह का प्रतीत भी होता है तो फिर तुरंत गुरु शक्ति एहसास दिलाती है कि बेटा ये सब अनित्य है। अनित्य यानी ये हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। आज नहीं तो कल सभी मिटने वाला है। इसीलिए जो मिटने वाला है, जो मरने वाला है, उसके पीछे भागना नहीं है। भागना भी है तो सत्य और सनातन की तरफ भागना है। सत्य क्या है, सनातन क्या है? सिर्फ कुछ है, गुरुदेव ही है, गुरु शक्ति ही है, सत्य है, सनातन है, सर्वस्व है। इसीलिए हमेशा याद रहता है नहीं। और इन्हीं सब चीज़ों को महसूस करने के बाद इस संसार में हमें किसी विषय वस्तु से
विशेष तौर पे ना कोई लगाव हुआ, ना कोई चिपकाव हुआ, ना किसी से ईर्ष्या है, ना किसी से द्वेष है। सत्य तो इतना ही है कि सत्य के सिवा कुछ भी नहीं है। एक वही है जो नित्य है, निरंतर है। यदि कोई कुछ पाने की चीज कोई है, कोई पाने योग्य है, तो परम पूज्य सतगुरु भगवान ही है। जितना जल्दी हो सके उनकी पता मिल जाए, उनसे प्रीत हो जाए और वो हमारी हो जाए और हम उनके हो जाए और बाकी सब मिथ्या भूल जाए। यही सबसे बड़ी गुरु कृपा है। और जीवन में कुछ विशेष चाह है, इच्छा है, तो वही है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। और ना किसी विषय वस्तु पर भरोसा है कि वो कुछ दे सकता है। शांति वहीं मिलेगी